भूतिया चावल की भयंकर कहानी का समय है। भारत के एक छोटे से गांव में एक बड़ा चावल का खेत था, जिसमें हर साल बुढ़िया नामक एक महिला बड़ी सावधानी से चावल की पैदावार करती थी। बुढ़िया की कथा बच्चों के बीच विरासत में सुनाई जाती थी। उनके कहने के अनुसार यह चावल भूतिया थे और रात को वे जिंदा हो जाते थे। उनके आवाज में गुजरने वालों की सुनाई देती थी और वे उन्हें अपने पास बुलाते थे। एक रोज गांव के एक युवक नामक अर्जुन ने बुढ़िया की कथा सुनी और विश्वास नहीं किया। वह सोचा कि यह सब बकवास है और रात को चावल के खेत में जाने का निर्णय लिया। रात के संगी अर्जुन चावल के खेत की ओर बढ़ा। पूर्णिमा की रात थी और चांद की रोशनी में खेत बड़ा भयंकर लग रहा था। जैसे ही अर्जुन खेत में पहुंचा, वह चावलों की ओर बढ़ते देखा कि वे अच्छी तरह से सजे हुए हैं और उनका रंग सामान्य ही था। अर्जुन ने चावल की कुछ मिट्टी उठाई और उसको अपनी हाथों में लिया। बिल्कुल सामान्य लग रहे चावल थे। वह हंसते हुए अपने होटल में वापस चला गया। चावलों को भूतिया मानकर वो वहां खाने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन को अचानक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह सुनने के लिए ध्यान देने लगा और पता चला कि वो आवाज चावलों से आ रही थी। चावलों ने उससे बात करना शुरू किया। तुमने हमारा सम्मान नहीं किया। अर्जुन घबराया क्योंकि वह समझ नहीं पाया कि ये आवाज कहां से आ रही है। वह चावलों की ओर देखता है और वहां उनके सामने खड़ी रीढ़े दिखाई देते हैं, अपनी होटल बनाने के लिए चावलों का समर्थन करते हुए। चावलों की आवाज में भयंकरता थी और वे अर्जुन की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन घबराया और वे कोशिश करते हुए अपनी होटल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। चावलों की आवाज और अधिक भयंकर हो जाती है और वे अर्जुन के आसपास घेर लेते हैं। अर्जुन का दिल धड़क रहा है और वह बिल्कुल हिल नहीं पा रहा है। इसके बाद उसके सामने एक भूत उभरता है जिसका चेहरा डरावना होता है और वह अर्जुन के पास आता है। भूत कहता है, तूने मेरे चावलों को खाया और अब तू मेरा हो गया है। अर्जुन को भीषण भय और आतंक के साथ जीना पड़ता है और उसकी कहानी गांव के लोगों के बीच सुनाई जाती है, जिससे सभी भयभीत होते हैं और उनके दिल में चावलों का डर सदियों तक बरकरार